अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.4 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इनवर्स प्रपोर्शंस का। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इनवर्स प्रपोर्शंस की डेफिनेशन लिखवा दी थी और इसको एक्सप्लेन भी किया था कि दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स प्रपोर्शंस कब होता है। तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट के दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहलाता है। अगर आप एक क्वांटिटी यानी फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हो उसी रेशो के साथ जिस रेशो के साथ आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो उसी रेशो के साथ इंक्रीज कर रही हो, तो फिर हम कहते हैं इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रपोर्शंस का है। तो अब हम इस इनवर्स प्रपोर्शंस के कंसेप्ट को यूज करते हुए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 का 60 chickens have enough feed for 30 days। यानी एक खुराक है, सम क्वांटिटी ऑफ फूड है जो कि 60 चिकन्स के लिए 30 डेज तक काफी है। आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सोल्ड, यानी 10 दिन के बाद 12 चिकन जो हैं 12 मुर्गियां जो हैं वो बेच दी जाती हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट, यानी जो बाकी खुराक बच गई है वो कितने मजीद दिन तक चलेगी। यानी 10 दिन के बाद अगर हम 12 चिकन सेल आउट करते हैं तो फिर जो रिमेनिंग फीड है वो जो रिमेनिंग चिकन्स है उनके लिए कितने मजीद दिन तक चलेगी ये हमने देखना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट के नंबर ऑफ चिकन स्टार्टिंग में कितने थे। टोटल नंबर ऑफ चिकन स्टार्टिंग में आपके पास थे 60 और अब इन 60 चिकन्स के लिए टोटल नंबर ऑफ चिकन स्टार्टिंग में हमारे पास है 60 है और इन 60 चिकन्स के लिए जो क्वांटिटी ऑफ फीड है वो कितने डेज तक चल रही है, वो आपके पास 30 डेज तक चल रही है। यानी डेज हमारे पास कितने हैं, डेज हमारे पास है 30 स्टार्टिंग में। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ फूड है और ये जो क्वांटिटी ऑफ फूड है ये 60 चिकन्स के लिए 30 डेज तक काफी है। ये क्वांटिटी ऑफ फूड 60 चिकन के लिए 30 डेज तक काफी है। आफ्टर 10 डेज यानी 10 दिन के बाद 12 चिकन्स वर सोल्ड, यानी 10 दिन के बाद 12 चिकन्स जो हैं 12 मुर्गियां जो हैं वो सेल आउट की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के 10 दिन के बाद जो फीड होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि 10 दिन में जो 60 चिकन्स है इस फीड को क्या कर रही होंगी, खा रही होंगी। लेट्स सपोज आफ्टर 10 डेज मेरे पास जो क्वांटिटी ऑफ फीड है वो डिक्रीज कर जाती है। लेट्स सपोज ये क्वांटिटी ऑफ फीड है आफ्टर 10 डेज और आफ्टर 10 डेज 12 चिकन्स को क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है। अब हमने ये बताना है कि ये जो रिमेनिंग फीड है, ये वाली जो रिमेनिंग फीड है आफ्टर 10 डेज, ये रिमेनिंग फीड जो है वो कितने मजीद दिन तक चलेगी, यानी 30 डेज से ऊपर कितने मजीद दिन तक ये रिमेनिंग फीड जो है वो पूरी होगी। तो अब देखें स्टूडेंट की फर्ज करें 10 डेज के बाद हमारे पास 30 में से 10 डेज तक 60 चिकन इस फीड को क्या कर लेती है, खा लेती है। तो 10 डेज के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने रह जाते हैं नीचे, यानी 30 में से 10 डेज निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज जो रिमेनिंग फीड को खाने के लिए होंगे, अगर चिकन हो आपके पास 60 तो वो 20 हो जाते हैं।
यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ चिकन्स चेंज ना हो, नंबर ऑफ चिकन्स जो है वो 60 ही रहे, तो फिर इस खुराक को खत्म करने के लिए, यानी जो रिमेनिंग फीड है इसको खत्म करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। अब हमने ये देखना है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सॉल्ड, यानी 10 दिन के बाद 12 चिकन्स को क्या किया जाता है? सेल आउट किया जाता है। यानी हमारे पास 10 दिन के बाद भी टोटल नंबर ऑफ चिकन्स कितने थे? स्टार्टिंग में 60 थे। तो आफ्टर 10 डेज जब हम लोग आफ्टर 10 डेज, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, आफ्टर 10 डेज नंबर ऑफ चिकन्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ चिकन्स जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर ऑफ चिकन्स जो है वो आपके पास 60 माइनस किसके इक्वल हो जाएंगे? 12 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 60 चिकन स्टार्टिंग में थे, 60 में से 12 को हम क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं। तो 60 माइनस 12 किसके इक्वल होता है? 48 डेज के इक्वल होता है, 48 चिकन के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि अब अगर हमारे पास जो 48 चिकन हो, तो 48 चिकन जो है वो इस खुराक को, जो रिमेनिंग फीड है, इसको कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी कितने दिन तक ये खुराक चलेगी, ये बताना है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर चिकन 60 हो तो फिर इस रिमेनिंग फीड को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। लेकिन अगर चिकन हो जाए 48 तो फिर इस रिमेनिंग फीड को खत्म होने में कितने डेज लग जाएंगे? तो इट मींस के बैलेंस डेज जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे? 20 डेज होंगे। यानी हमने जिन दिनों के बारे में फाइंड करना है कि कितने दिनों के अंदर ये खुराक खत्म होगी, तो वो हमने 20 डेज है, बैलेंस डेज। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट प्रपोर्शंस बनाना है। तो प्रपोर्शंस बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे कि टेबल बनाएंगे, और टेबल के पहले कॉलम में हमने उस क्वांटिटी को रखना है जिसको हमने फाइंड करना है। तो फिर यहां पर हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो इसको यानी हाउ मच लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट, तो मींस के आपने क्या फाइंड करना है? डेज फाइंड करना है। वो जो मजीद जो दिन होंगे 30 डेज से ऊपर, उनको आपने फाइंड करना है। तो इसलिए हम फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे? डेज रखेंगे, और सेकंड कॉलम में हम नंबर ऑफ चिकन्स को रखेंगे, यानी जो चिकन्स की तादाद है उसको रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो रिमेनिंग फीड है उसकी, यानी 10 दिन के बाद जो रिमेनिंग फीड हमारे पास आ रही है उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो रिमेनिंग फीड को खत्म करने के लिए है वो है 20 डेज है, और इन 20 डेज में ये खुराक काफी है 60 चिकन्स के लिए। यानी अगर चिकन 60 हो तो जो रिमेनिंग फीड है वो 20 डेज में खत्म हो जाएगी। अब हमने 12 चिकन्स क्या कर लिए? सेल आउट कर लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ चिकन्स कितने हो जाएंगे नेक्स्ट 20 डेज के लिए? 48 हो जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि ये जो 48 डेज में जो रिमेनिंग 48 चिकन जो है वो रिमेनिंग फीड को कितने डेज में खत्म करते हैं, तो उसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल? x के इक्वल। तो हम जो डेज के कॉलम में क्या लिखेंगे? फिर x लिखेंगे। अब डेज के कॉलम में हमने एरो लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकंड कॉलम में यानी चिकन के कॉलम में हम एरो लगाएंगे। अगर ये चिकन और डेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हुए तो फिर हम सेकंड कॉलम में चिकन के कॉलम में एरो लगाएंगे डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब चिकन थे, जब आपके पास डेज थे 60, सॉरी ये चिकन और डेज हमने अलग कर लिए। यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे डेज है, यानी रिमेनिंग फीड को खत्म करने के लिए अगर 60 चिकन हो तो 20 डेज लगते हैं, और हमने ये फाइंड करना है अगर चिकन हो जाए 48 तो फिर कितने डेज होंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब चिकन थे 60 तो डेज लगते थे रिमेनिंग फीड को खत्म होने में 20। अब सेकंड केस में जो नंबर ऑफ चिकन हो गए आपके पास 48,
तो आपने बताना है कि जो रिमेनिंग फीड है इसको खत्म होने में कितने डेज लगेंगे। तो इन मींस के चिकन्स क्या कर गए, डिक्रीज कर गए, 60 से 48 हो गए। तो फिर जो नंबर ऑफ डेज है इस रिमेनिंग फीड को खत्म होने में ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चिकन्स कम हो गए तो डेज ज्यादा लगेंगे, यानी मुर्गियां कम हो गई हैं तो कम खुराक भी ज्यादा दिन तक चलेगी। तो इट मींस कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, यानी चिकन डिक्रीज कर रहे हैं तो डेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो अब हम सेकंड कॉलम में एरो लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फिर इसको सॉल्व करेंगे और x फाइंड करेंगे। तो यहां से स्टूडेंट x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 48, क्योंकि सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड है। अब ये x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा। तो ये 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, तो फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 12 5 क्या होता है, 60 होता है। तो इट मींस कि 5 into 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो x क्या था आपके पास, x था द डेज टू फिनिश द फीड बाय 48 चिकन्स। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 25 डेज के इक्वल आ गया। इसका मतलब है स्टूडेंट कि जब 60 चिकन्स थे, यानी जब आपके पास नंबर ऑफ चिकन 60 थे, तो जो रिमेनिंग फीड थी इसको खत्म होने के लिए, जब नंबर ऑफ चिकन 60 थे तो रिमेनिंग फीड को खत्म होने में 20 डेज लगते थे। अब जब आपके पास नंबर ऑफ चिकन हो गए 48, यानी आपके पास नंबर ऑफ चिकन्स कितने हो गए, 48 हो गए, तो फिर इस रिमेनिंग फीड को खत्म होने में कितने दिन लग रहे हैं, 25 डेज लग रहे हैं। इट मींस कि जो डेज लॉन्गर आ गए हैं, जो मजीद दिन आ गए हैं, जो मजीद दिन लगेंगे इस खुराक को खत्म होने में, वो कितने होंगे, वो 25 माइनस 20 होंगे, यानी 5 डेज होंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 दिन ज्यादा लगेंगे। 30 डेज में से 5 दिन ज्यादा लगेंगे इसी खुराक को खत्म होने में, इस रिमेनिंग फीड को खत्म होने में। अगर आप 10 दिन बाद 12 चिकन्स को क्या करते हैं, सेल आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्कूल टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप फॉर 72 स्कॉट्स। यानी एक स्कूल टीचर है, वो एक कैंप ऑर्गेनाइज करता है 72 स्कॉट्स के लिए, 72 स्कॉट्स के लिए। He ordered enough food to last the Scots 7 days, और वो फिर जो स्कॉट्स हैं उनके लिए 7 दिन की खुराक को क्या करता है, ऑर्डर करता है, अरेंज करता है, जो कि 7 दिन तक काफी होती है। और इसका पार्ट ए है, हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लॉस्ट इफ 9 स्कॉट्स डिड नॉट टर्न अप फॉर द कैंप। यानी अगर 9 स्कॉट्स जो है वो इस कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर ये खुराक जो है ये कितने मजीद दिन तक चलेगी। यानी जब 72 स्कॉट्स होते हैं तो जो फीड है वो 7 डेज तक के लिए होती है। अब अगर 72 में से पार्ट ए में 9 स्कॉट्स जो है वो इस कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर ये जो फीड है ये कितने मजीद दिन तक चलेगी, यानी 7 डेज से ऊपर कितने मजीद और दिन तक जो खुराक होगी, जो फीड होगी वो काफी होगी। हमने ये फाइंड करना है। तो पहले पार्ट ए हम करते हैं स्टूडेंट। पार्ट ए करने के लिए हमने ये देखना है कि यहाँ पे पार्ट ए क्या है, हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट, के मजीद कितने दिन तक ये फूड जो है, ये खुराक जो है ये लास्ट करेगी, बाकी रहेगी। इफ 9 स्कॉट्स डिड नॉट टर्न अप फॉर द कैंप, यानी अगर 9 स्कॉट्स जो है वो कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्कॉट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्कॉट्स स्टार्टिंग में जो थे वो 72 स्कॉट्स थे, और 72 स्कॉट्स के लिए जो फीड थी वो कितने दिनों तक थी, वो 7 डेज तक के लिए थी। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास डेज कितने हैं, वो 7 डेज हैं। अब पार्ट ए में स्टूडेंट के 9 स्कॉट्स जो है वो कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर जो नंबर ऑफ स्कॉट्स होंगे
इन पार्ट ए वो कितने होंगे, वो हम 72 में से 9 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 72 में से 9 स्क्वाड्स जो है वो कैंप को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब 72 माइनस 9 करते हैं तो 12 माइनस 9 3 होता है और 6 यानी 63 स्क्वाड्स होंगे पार्ट ए के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्क्वाड्स जो है वो 63 हो तो फिर यही फीड जो है वो कितने दिन तक लॉस करेगी, यानी कितने दिन तक चलेगी। यानी हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है फॉर 63 स्क्वाड्स टू लॉस द फीड। तो दैट इज, हम उसको क्या करते हैं, उन नंबर ऑफ डेज को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाते हैं बिटवीन द डेज एंड स्क्वाड्स। जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में रखना है और सेकंड क्वांटिटी नंबर ऑफ स्क्वाड्स को सेकंड कॉलम में रखना है। अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास नंबर ऑफ स्क्वाड्स होते थे 72 तो उनके लिए जो फीड थी वो 7 डेज तक लॉस कर रही थी, यानी 7 डेज तक काफी थी। अब पार्ट ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वाड्स हो गए 63, तो हमने देखना है कि यही फीड यानी यही क्वांटिटी ऑफ फीड जो है वो कितने दिन तक लॉस करेगी, कितने दिन तक इनफ होगी। तो उसको हमने लेट किया हुआ है x, तो 63 के करस्पॉन्डिंग हम x लिखेंगे। अब डेज के कॉलम में आपने एरो लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में और स्क्वाड्स के कॉलम में एरो डाउनवर्ड लगाना है, क्योंकि जब आपके पास स्क्वाड्स थे 72 तो डेज लगते थे खुराक को यानी फीड को खत्म होने में 7 डेज। अब स्क्वाड्स हो गए सेकंड केस में 63, यानी नंबर ऑफ स्क्वाड्स डिक्रीज कर गए। तो अब जो डेज लगेंगे उसी खुराक को, उसी फीड को, सेम फूड को खत्म होने में ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वाड्स डिक्रीज कर गए। तो फिर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो इट मींस के डेज और स्क्वाड्स इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो अब हम x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल होगा 72 डिवाइडेड बाय 63 के। तो यहां से x इज इक्वल टू होगा 72 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। 7 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 7 9 ज़र 63, 9 1 ज़र 9, 9 8 ज़र 72। तो इट मींस के 8x क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ डेज था फॉर 63 स्क्वाड्स। तो हमारे पास 63 स्क्वाड्स अगर हो तो फिर सेम फूड को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, 8 डेज लगेंगे। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे उसने ये पूछा है कि हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट, यानी मजीद कितने दिन तक जो फूड है वो इनफ होगी। तो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास कितने डेज थे, 7 डेज थे जब आपके पास स्क्वाड्स थे 72। अब 9 स्क्वाड्स ने जबकि उनको ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास स्क्वाड्स हो गए 63 और जो नंबर ऑफ डेज हो गए फॉर द फीड दैट आर 8 डेज। तो लॉन्गर डेज कितने आ गए, यानी मजीद दिन कितने ऐड हो गए 7 में, यानी 1 डे का ऐड हुआ। तो हम 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो इट मींस के 7 में से एक दिन ज्यादा चलेगी अगर यही सेम फूड, अगर आपके पास 9 स्क्वाड्स जो है वो कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट बी देखेंगे इस क्वेश्चन का। तो पार्ट बी हमारे पास है, पार्ट बी है कि इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज रिड्यूस टू 4 डेज, यानी जो कैंप की ड्यूरेशन है उसको अगर आप 4 डेज तक रिड्यूस करें। स्टार्टिंग में कैंप की ड्यूरेशन कितनी थी, 7 डेज थी। अब पार्ट बी में कैंप की ड्यूरेशन आपने कम करके क्या कर लिया, डेज आपने 7 डेज कर लिए, सॉरी 4 डेज कर लिए। इसको रिड्यूस करके 7 से रिड्यूस करके कितने डेज कर लिए, 4 डेज कर लिए। हाउ मेनी मोर स्क्वाड्स कैन द फूड कैटर फॉर, तो आपने ये बताना है कि अगर डेज कम कर दिए जाए तो फिर मजीद कितने स्क्वाड्स के लिए जो फूड होगी, जो सेम फूड होगी जो स्टार्टिंग में टीचर ने ऑर्डर की थी, वो मजीद कितने स्क्वाड्स के लिए काफी होगी। तो हम ये फाइंड करेंगे पार्ट बी के अंदर।
तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ स्क्वाड्स, यानी अगर डेज हो जाए 4 डेज तो नंबर ऑफ स्क्वाड्स क्या होंगे ये हमने स्टार्टिंग में देखना है। तो नंबर ऑफ स्क्वाड्स को हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। और अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्क्वाड्स को। तो फर्स्ट कॉलम में हम नंबर ऑफ स्क्वाड्स लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम डेज रखेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जब डेज होते थे 7 तो कितने स्क्वाड्स थे आपके पास, 72 थे। तो हम डेज के कॉलम में 7 लिखेंगे और स्क्वाड्स के कॉलम में 72 लिखेंगे। अब डेज आपने पार्ट बी के अंदर डेज को रिड्यूस कर दिया, यानी डेज हो गए 4 डेज और हमने नंबर ऑफ स्क्वाड्स फाइंड करना है। तो 4 के करस्पॉन्डिंग फिर हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्क्वाड्स को लेट किया हुआ है किसके इक्वल, x के इक्वल। अब यहां से हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। जब डेज थे 7 तो स्क्वाड्स, नंबर ऑफ स्क्वाड्स थे 72। अब डेज हो गए 4, यानी डेज डिक्रीज कर गए तो नंबर ऑफ स्क्वाड्स क्या होने चाहिए, बढ़ जाने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए फॉर द सेम फूड टू ईट। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर एरो डाउनवर्ड लगाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब x डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू आएगा 7/4। तो यहाँ से 72 सेकंड साइड पे जाके 7/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 1 4, 3 के लिए आ गया, 4 8 32। अब 7 into 18 करते हैं तो 7 8 56, 5 के लिए गया, 7 1 7 प्लस 5 12। तो इट मींस के अगर आपके पास डेज हो 4 तो सेम फूड को ईट करने के लिए हमें कितने स्क्वाड्स की जरूरत पड़ेगी, 126 स्क्वाड्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मोर स्क्वाड्स कैन फीड द कैटर फार्म, यानी मजीद कितने स्क्वाड्स जो हैं वो कैंप को ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कितने थे, 72 थे और जब डेज हो गए 4 तो आपके पास नंबर ऑफ स्क्वाड्स कितने हो गए, 126 हो गए। तो जो मोर स्क्वाड्स होंगे यानी जिस स्क्वाड्स ने कैंप को ज्वाइन किया है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम 126 में से 72 को माइनस करेंगे तो 6 - 2 4, 12 - 7 5। तो इट मींस के 54 मोर स्क्वाड्स जो हैं वो कैंप को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे टू ईट द सेम फूड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 100 men eat a certain quantity of food in 1 month. For how many days will that food be sufficient if 25 men join them? यानी एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड है, एक खुराक की खास मिकदार है और उस खुराक को 100 men जो है यानी 100 बंदे जो है वो 1 month तक उस खुराक को खा सकते हैं। For how many days will that food be sufficient if 25 men join them? अगर मजीद 25 बंदे इन 100 बंदों के को ज्वाइन करते हैं तो फिर वही खुराक, वही सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो कितने दिन के तक के लिए सफिशिएंट होगी, यानी कितने दिन तक के लिए काफी होगी। तो हमने यहाँ पर ये बताना है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट मेन कितने थे, स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मेन है वो 100 है और 100 मेन जो है वो इस सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड को 1 मंथ यानी 1 महीने तक इस सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड को खा सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 मंथ इक्वल होता है 30 डेज के, यानी 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो इट मींस के डेज कितने होंगे आपके पास, 30 डेज होंगे। अब स्टूडेंट देखें कि 25 मेन जो है वो इन 100 मेन को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले से कितने हैं, 100 है, 25 मजीद मैन जो है वो जब 100 मैन को ज्वाइन करेंगे तो फिर जो नंबर ऑफ मैन होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे आपके पास 100 + 25 हो जाएंगे, यानी 125 हो जाएंगे। अब आपने ये बताना है कि 125 मैन के लिए यही क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो कितने दिन तक सफिशिएंट होगी।
तो उन नंबर्स को यानी लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज को हम लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स, यानी 125 बंदों के लिए इसी खुराक को खत्म होने में या सफिशिएंट होगी एक्स डेज तक। अब हम प्रोपोर्शंस बनाएंगे बिटवीन डेज एंड मैन। तो हमने फाइंड करना है डेज, तो डेज हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, मैन को सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब जब 100 मंथ है तो जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो 1 मंथ के लिए काफी होती थी, यानी 30 डेज तक के लिए काफी होती थी। अब सेकंड केस में मैन हो गए हैं 125, तो हमने ये बताना है कि 125 जो है वो उसी खुराक को अगर खाएं तो ये कितने दिन तक के लिए काफी होगी। अब हम फर्स्ट कॉलम में एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जब प्रोपोर्शंस बनाते हैं तो स्टार्टिंग में जब मैन थे 100 तो डेज लगते थे 30 डेज उस खुराक को खत्म होने में। अब मैन हो गए 125 यानी इंक्रीज कर गए, तो डेज जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा बंदे होंगे तो खुराक जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम सेकंड कॉलम में एरो लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब x डिवाइडेड बाय 30 इक्वल होगा 100 डिवाइडेड बाय 125। तो यहां से x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 30 आएगा। तो ये 5 है, 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो ये 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 होता है, सॉरी 5 6 ज़र 30 होगा, फिर 3 5 ज़र 15 और 3 2 ज़र 6, तो ये 5 2 ज़र 10 तो 0, ये 2 2 ज़र 4, तो इट मींस के 40 डेज लगेंगे 125 मंथ्स को इसी सेम क्वांटिटी ऑफ फूड को खत्म होने में। यानी आपके पास सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग जरा गलत हुई है, दोबारा से कटिंग करते हैं। तो 30 सेकंड साइड पे जाके 100 डिवाइडेड बाय 125 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, फिर 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 0 आ जाएगा। तो फिर 5 4 ज़र क्या होगा 20 होगा, 4 6 ज़र 24 होगा, यानी 24 डेज लगेंगे इसी खुराक को खत्म करने में 125 मेन को, नॉट 40 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वाटर टैंक कैन बी emptied in 50 minutes by 5 pump. How long will it take if one pump is out of order? यानी एक वाटर टैंक है उसको खाली करने के लिए 5 पंप जो है वो 50 मिनट्स का टाइम लेते हैं। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम कितना लगता है, 5 पंप जो है वो एक वाटर टैंक को एम्प्टी करने के लिए 50 मिनट का टाइम लेते हैं। यानी नंबर ऑफ पंप कितने हमारे पास स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ पंप जो है वो 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ वन पंप इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी अगर एक पंप खराब हो, आउट ऑफ ऑर्डर हो, तो फिर इस वाटर टैंक को एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमने ये बताना है। अब स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पंप्स कितने थे, 5 थे। तो हमारे पास जब वन पंप जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा, वन पंप इज आउट ऑफ ऑर्डर, वन पंप इज आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब हो गया, तो फिर जो नंबर ऑफ पंप है यानी जो रिमेनिंग पंप है वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, रिमेनिंग पंप जो होंगे वो हमारे पास 5 माइनस 1 के होंगे, यानी 4 पंप होंगे रिमेनिंग एक पंप के खराब हो जाने से। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये जो 4 पंप है ये इस वाटर टैंक को खाली करने के लिए कितना टाइम लेंगे, यानी जो टाइम हमने फाइंड करना है उस टाइम को हम सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं x के इक्वल। अब टाइम और पंप के दरमियान हम प्रोपोर्शंस बनाते हैं, तो टाइम को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, पंप को सेकंड कॉलम में लिखते हैं। जब पंप थे 5 तो टाइम लगता था 50 मिनट्स, और अब हमारे पास पंप हो गए 4 तो टाइम को हमने लेट किया हुआ है x, तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में।
जब पंप थे 5 तो टाइम लगता था 50, अब पंप हो गए 4, यानी पंप डिक्रीज कर गए तो टाइम वाटर टैंक को खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मींस कि सेकंड कॉलम में एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, तो x डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 5/4 होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाई 50 होगा। तो ये आपके पास 2 2 ज़र 4, 2 25 ज़र 50 होता है। अब 5 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 प्लस 2 12, तो ये 125/2 होगा। तो ये 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़र 10, तो ये मींस कि 62.5 मिनट लगेंगे टू एम्प्टी द वाटर टैंक बाय यूजिंग 4 पंप। यानी 4 पंप को यूज करते हुए अगर हम वाटर टैंक को खाली करते हैं तो जो टाइम लगेगा वो 62. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीट बाय 75 वर्कर्स इन 40 डेज। यानी एक प्रोजेक्ट है जिसको 75 वर्कर्स जो है वो 40 डेज में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। But project manager brought 15 more workers after 8 days। यानी काम के स्टार्ट होने के 8 दिन बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो 15 मोर वर्कर यानी 15 मजीद वर्कर जो है उसको काम पे रखता है। अब आपने बताना है कि इन हाउ मैनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड। जो बाकी बचा काम है वो कितने डेज में खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट के स्टार्टिंग में आपके पास डेज कितने थे, डेज 40 थे, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो स्टार्टिंग में कितने थे, वो 75 वर्कर्स थे। यानी 75 वर्कर्स जो हैं वो 40 डेज में इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन काम के स्टार्ट होने के 8 दिन बाद 15 मोर वर्कर्स क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। तो 15 मोर वर्कर्स के ज्वाइन करने से जो स्टार्टिंग में वर्कर्स आपके पास थे 75, तो आफ्टर 8 डेज यानी 8 दिन के बाद 15 मोर वर्कर्स जो है वो जब इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो आपके पास होंगे 75 प्लस 15 होंगे यानी 90 होंगे। तो 5 प्लस 5 10, 1 कैरी गया, 7 प्लस 1 8 और 1 कैरी आ गया। तो 90 वर्कर्स जो हैं वो 8 दिन के बाद टोटल वर्कर्स आपके पास 90 होंगे। अब आपने ये बताना है कि ये जो 90 वर्कर्स हैं ये मजीद कितने दिनों के अंदर इस काम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे ये 90 वर्कर्स। अब फर्ज करें स्टूडेंट कि हम कॉलम बनाते हैं, हम जिस नंबर ऑफ डेज को हमने फाइंड करना है, तो जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसको हमने लेट करना है x के इक्वल। तो हमारे पास पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज यानी दैट आर x, यानी जिन डेज को हमने फाइंड करना है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। अब हम टेबल बनाते हैं और टेबल में फर्स्ट कॉलम में हम डेज लिखते हैं और सेकंड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखते हैं सेकंड कॉलम के अंदर। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, फर्ज करें कि हमारे पास जो रिमेनिंग डेज हैं वो कितने होंगे ये देखना है पहले आपने। यानी आफ्टर 8 डेज जो है वो आपके पास 15 मोर वर्कर आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने थे, 40 थे। तो 40 से 8 डेज तक 75 वर्कर ने काम किया है। तो फिर बाकी डेज कितने होंगे, यानी जो रिमेनिंग डेज होंगे वो आपके पास होंगे, रिमेनिंग डेज इक्वल होंगे आफ्टर 8 डेज, यानी 40 में से 8 को माइनस करेंगे तो 32 डेज होंगे। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि अगर 32 डेज में 15 मोर वर्कर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में खत्म होगा। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास डेज होते 32,
यानी 32 ही होते हैं। तो फिर इस प्रोजेक्ट को अगर नॉर्मली काम करते 75 वर्कर्स तो फिर कितने डेज में खत्म करते 75 वर्कर्स इस प्रोजेक्ट को अगर नॉर्मली खत्म काम करते, मजीद कोई वर्कर इस कंपनी को ज्वाइन ना करते तो 32 डेज में ये काम खत्म हो जाना था। लेकिन अब आपके पास 15 मोर वर्कर आ गए तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए 90 हो गए। तो अब हमने ये बताना है कि अगर वर्कर 9 हो गए तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने डेज में खत्म होगा। तो इसलिए हम 90 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब x डेज के कॉलम में एरो लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम प्रपोर्शन बनाएंगे, जब आपके पास वर्कर थे 75 तो जो प्रोजेक्ट था वो 32 डेज में खत्म होता था। अब वर्कर हो गए 90 यानी वर्कर इंक्रीज कर गए तो प्रोजेक्ट खत्म होने में कम दिन लगेंगे। तो इसलिए हम सेकंड कॉलम में एरो लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये x डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू आएगा 75 डिवाइडेड बाय 90। तो यहां से x इज इक्वल टू आएगा 75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 32। तो अब आपने इसको कैंसिल करना है। तो 2 से कटिंग होती है तो 2 4 8 1 कैरी आ गया, 2 5 10, ये 2 1 2, 2 16 32, फिर 5 9 45, 5 1 5, 5 5 25, ये 3 3 9, 3 5 15। तो इट मींस के आपके पास जो x आएगा वो क्या आएगा 5 into 16 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 5 6 30, 3 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 3 80 बाई 3 आता है। तो ये आपके पास 3 2 6, ऊपर से कैरी आ गया 2 तो 3 6 18, फिर 2 आ जाता है। तो इट मींस के 26.2 डेज में ये जो मजीद काम है ये क्या हो जाएगा आपके पास खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास लास्ट उसका आंसर होगा।